तो आज के वीडियो में सभी का स्वागत है। भाई कैसे हो आप? तो यूपीपीसीएस परी का जो भाई लास्ट सेट था, जैसे मैंने आपसे वादा किया था कि हम 5 सेट करेंगे, तो 5 के 5 सेट में करवाने लग रहा हूँ। तो लास्ट ये है, 2 दिन के बाद आपका पेपर है। तो भाई इन 5 को ही रिवाइज कर लो, काफी रहेगा। अब देखिए हमारा पेपर क्या क्या रखा है। पहला क्वेश्चन अलजेब्रा और फंक्शंस का क्या रखा हमें। तो अब आप देख पा रहे होंगे अलजेब्रा एंड फंक्शंस। तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या रखा हमें, एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब इक्वल टू 35। और फिर हमें क्या रखा है कि एक्स वाई इक्वल टू 6। तो एक्स की वैल्यू वाई से ज्यादा है, तो हमारी एक्स माइनस वाई लिखिए। और देखो एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब हमारा दे रखा है 35, ठीक है। एक्स वाई हमें दे रखा है 6। तो यहाँ से अगर एक्स बड़ा है तो हमारी 6 गुणा में 1 आ सकता है या 3 गुणा में 2 आ सकता है, यही दो चीज बन सकती है। अब देखिए 3 का क्यूब होता है हमारा 27 और 2 का होता है 8। इसका मतलब हमारी वैल्यू सेट हो गई। हमें क्या रखा है एक्स माइनस वाई, तो 3 में से 2 गया, 1 हमारा आंसर। कर दोगे सभी? बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन था। अब देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो हमें दे रखा है एक्स माइनस वन और एक्स प्लस में वन, दो फैक्टर्स है किसी पोलिनोमियल के जिसमें एक्स की पावर 6 माइनस वन है। तो आप और फैक्टर निकालिए, ठीक है। देखो x की पावर 6 माइनस वन को हम क्या लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं x की पावर 3 की पावर 2 माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ से हमारा एक फार्मूला बनता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। हमको पता है a प्लस में b इंटू में a माइनस में b, तो वही सेम फार्मूला इस पे लगा देंगे। तो हमारे यहाँ से क्या आ जाएगा, तो हमारे यहाँ से आ जाएगा x का क्यूब जमा में 1 है ना, और x का क्यूब माइनस में 1, ठीक है। अभी आपने फार्मूला पढ़ रखा है, a का क्यूब जमा में b का क्यूब और a का क्यूब माइनस y का b का क्यूब। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा x प्लस में 1 इंटू में x का स्क्वायर जमा में 1 माइनस में x, ठीक है। और यहाँ से हमारा आ जाएगा x माइनस में 1 इंटू में x का स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में x, ठीक है। ये फार्मूला हमारा आपको पता है या नहीं पता, ये बताओ पहले आप। देखो ये वाला a का क्यूब प्लस में b का क्यूब होता है हमारा a प्लस में b इंटू में a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर माइनस में ab। एक ये फार्मूला होता है, एक हमारा दूसरा होता है a का क्यूब माइनस b का क्यूब। ये होता है a माइनस में b इंटू में a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में ab, ठीक है। ये दो फार्मूले होते हैं, ये दोनों फार्मूले लगा रखे हैं। अब इसमें ये तो कह दिया हमारे कि ये और ये तो फैक्टर है, तो बचे हुए फैक्टर कौन से, एक ये है और एक ये है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर। सभी को समझ में आ गया? अब देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन, तीन तीन फार्मूलों का यूज हो रहा था इस क्वेश्चन में। अब हमें आगे क्या रखा है, कई कई क्वेश्चन हम वैल्यू रख के भी कर सकते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन देख पा रहे होगे, y अपन में x इक्वल टू 2 माइनस में x अपन में y। हमें क्या निकालना है, x का क्यूब प्लस में x y का स्क्वायर अपॉन x का क्यूब प्लस में y का क्यूब। ये हमें क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। अब देखिए अब इसको इस तरफ ले जाओ, तो y अपन में x प्लस में x अपन में y इक्वल टू 2। हम यहाँ से वैल्यू रख सकते हैं क्योंकि आप देखिए सारी वैल्यू न्यूमेरिकल है, तो हम रख लेते हैं पुट x इक्वल टू वाई इक्वल टू 1। हम दोनों को 1 रख लेते हैं, 1 1 2, इसका मतलब हो गया। तो अब यहाँ पे भी हम जो हमारा ये दे रखा है यहाँ पे भी रखते हैं, तो ये 1 प्लस में 1 अपॉन में 1 प्लस में 1, तो हमारा क्या आ जाएगा 1 हमारा आंसर, क्योंकि 2 अपॉन 2 कट जाएगा ना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप, हमारा फोर्थ क्वेश्चन कर रखा है, एक शॉपकीपर मार्क करता है प्राइस है जो 20% अबव अपने कॉस्ट प्राइस से। फिर क्या रखा है, वो कुछ डिस्काउंट देता है मार्क प्राइस पे और प्रॉफिट देता है 8% का। तो रेट ऑफ डिस्काउंट बताओ। तो अब आपको एक फार्मूला याद रखना है, मैंने पिछले वीडियोस में भी बताया है, सीपी अपॉन एमपी इक्वल टू होता है हमारा 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 प्लस में प्रॉफिट, ठीक है। ये फार्मूला सबसे सबसे आसान रहेगा इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए। अब क्या रहेगा, 20% ज्यादा है, 20% का मतलब होता है 1/5। इसका मतलब अगर सीपी 5 है तो मार्क का प्राइस हमारा 6 है, इक्वल टू 100 माइनस डिस्काउंट अभी निकालना है। प्रॉफिट दे रखा है कितना, 8%।
तो आ गया 108। ठीक है, 6 से काटो, 6 कम 6, 6 अट्ठे 48। ठीक है, अब 18 की इस तरफ गुणा हो जाएगी तो 90 इक्वल टू 100 माइनस डी। तो यहाँ से डी की वैल्यू क्या आएगी 10%, तो 10% हमारा आंसर। कर दोगे सभी? अब देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन भाई साहब सारे आसान आते हैं, ठीक है। एक या दो हो सकते हैं जो आपको थोड़ा अचंभे में डाले, वरना सारे आसान है। ठीक है, अब आप क्वेश्चन देख पा रहे होगे क्या क्या रखा है। एक पिता की आयु उसके दो पुत्रों की आयु के योग की दुगनी है, तो 20 वर्ष बाद पिता की आयु उसके दो पुत्रों की आयु के योग के बराबर हो जाएगी। तो पिता की वर्तमान आयु, अब हमने दो बच्चों की आयु है ना, जो दो पुत्रों की आयु, वो हमने मान ली एक्स, एक की एक्स मान ली, एक की वाई मान ली, तो एक्स प्लस में वाई होगी, ये होगी बेटा की। ठीक है, फादर की क्या इनकी दुगनी है, तो फादर की हो जाएगी 2 इंटू में एक्स प्लस में वाई। ठीक है, अब आगे क्या दे रखा है कि 20 साल के बाद, अब इसमें 20 जोड़ो तो ये 20 साल बाद। और बच्चों के में देख, इसमें भी 20 जुड़ेगी, इसमें भी 20 जुड़ेगी। ठीक है, इसमें भी 20 जुड़ेगी, इसमें भी 20, तो 40 जुड़ेगी आखिर में। ठीक है, क्या रखा दुगनी हो जाती है फादर की, जो नहीं बराबर हो जाती है, क्या होती है बराबर हो जाती है, तो ये दोनों बराबर होगी। तो अब सोल्व कीजिए, तो यहाँ से हमारा आ गया एक्स प्लस में वाई। देखो ये इस तरफ जाएगा तो घट जाएगा, तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 20 साल। इसका मतलब बच्चों की साल 20 है उम्र, और फादर की क्या है दुगनी है, तो 40 है। करेगा पिता की वर्तमान आयु, तो पिता की वर्तमान आयु हमारी 40 वर्ष आंसर आ गया। ठीक है, अब देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन। तो उससे पहले आपको ये पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय दीपक शर्मा में मिल जाएगा। अभी सुप्रीम कोर्ट का रिजल्ट आ चुका है और ईएमआरएस जो स्कूल्स है उनकी एग्जाम डेट भी आ चुकी है। ठीक है, तो उनके भी प्रीवियस ईयर हम करवाएंगे। ठीक है, उसके अलावा जैसे आप मेरे चैनल पर जाओगे तो यहाँ पर प्ले लिस्ट है। ठीक है, तो प्ले लिस्ट में जाओ तो यहाँ पर यूपी पेपर्स का मैंने जो 2024 का वो करवा रखा है। ठीक है, ये रहा, तो ये भी आप देख सकते हैं। ठीक है, और भी पेपर है, इतना कोई देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके अलावा ये मेरा दूसरा चैनल है, यहाँ पर मैंने यूपी पीसीएस को टारगेट बनाते हुए 4 वीडियो डाल दी है, लास्ट वाली ये 5वीं। ठीक है, तो आप यहाँ से ये देख सकते हैं। ठीक, अब आप 6th क्वेश्चन देखिए, हमें क्या क्या रखा है कि 3 पुरुष या 7 महिलाएं किसी काम को 32 दिनों में समाप्त कर सकती है, तो 7 पुरुष 5 महिलाएं मिलकर इस काम के दुगने काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। देखो ये है या वाला सवाल, ये हमारे टाइम एंड वर्क में आता है। इस सवाल को करने का सबसे आसान तरीका क्या है, देखो यहाँ पर पुरुष भी दे रखे हैं, महिलाएं भी दे रखी है, और यहाँ पे भी पुरुष महिलाएं। हम या तो पुरुष मान लेते हैं या महिलाएं मान लेते हैं, हम मान लेते हैं पुरुष। ठीक है, तो 7 आदमी तो आए गए, यहाँ पे तो 3 आदमी हैं, कितने दिन में करते हैं 32 दिन। यहाँ पे 7 पुरुष है जमा में, इन महिलाओं को भी पुरुषों में बदलो। ठीक है, अगर यहाँ पे 3 मेन इक्वल टू 7 वुमेन दे रखे हैं, तो 5 महिलाएं कितने के बराबर हो जाएंगी, तो 3 गुणा 5/7। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया 15/7, तो 7 7 49, 49 50, 50 और ये 64 आ गया, तो 64/7 वुमेन ना मैन। तब देखो अगर 3 32 दिन में करते हैं तो 64/7 है, मतलब 7 नीम लगभग 9 से बड़ी ही बनेगी। ठीक है, तो एक चीज बताइए, जब आदमी ज्यादा आ जाते हैं तो काम जल्दी हो जाता है। ठीक है, तो अगर 3 आदमी 32 दिन में करते थे, तो 64/7 आदमी कम दिन में करेंगे, तो कम के लिए कम से गुणा, कम कौन सी है 3, और ज्यादा से भाग, तो 64/7 है ना, ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो 32 दूनी, तो हमारा कितना आ गया 21/2 दिन में ये काम पूरा करेंगे। लेकिन एक चीज बताइए क्या क्या रखा है, दुगुना काम। दुगुना काम है तो दुगुना टाइम लगेगा। ठीक है, तो 2 से 2 गया, तो 21 दिन में ये 64/7 आदमी काम को पूरा कर देंगे। ठीक है, कर दोगे सभी। अब देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है 7th कि जो 2 ट्रेन है ना उनके लेंथ 127 और 98 है, अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं, स्पीड ये है, कितने टाइम में वे क्रॉस कर देंगे। इंपोर्टेंट, आसान और इम्पोर्टेंट दोनों को वो है, तो डिस्टेंस तो हमेशा जुड़ती है, तो ये कितनी आ जाएगी, तो ये 237 मतलब 235 ना 225। ठीक है,
अब अपोजिट डायरेक्शन है तो स्पीड क्या होती है हमारी, जुड़ती है। और 1 किलोमीटर प्रति घंटा में तो इसको मीटर पर सेकंड में भी बदलेंगे, ठीक है, क्योंकि सेकंड में है हमारा आंसर। अब 35 और 55 कितना आ जाएगा, 90, ठीक है। तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको आप मीटर पर सेकंड में बदलोगे तो 5/18 तक गुणा करते हैं, ठीक है। तो 18 पंजे तो 5 5 25, 25 निम्मा तो 225 होता है, तो 9 सेकंड हमारा आंसर, सी ऑप्शन हमारा आंसर। कर दोगे सभी, कोई दिक्कत है? अब देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या क्या रखा है, एक मंकी है। देखो ये क्वेश्चन तो बहुत बार आता है, बहुत ज्यादा बार। मान लिया कि ये पिलर है, ठीक है, ये पिलर है हमारा एक, ये मान लिया पिलर है, ठीक है। अब एक मंकी है, वो 12 मीटर हाई स्लिपरी पिलर है, इसकी जो लेंथ है ये कितनी है, ये 12 मीटर है, ठीक है। कह रहा फर्स्ट मिनट में वो 2 मीटर कूदता है। मान लिया मंकी यहाँ पे है, ठीक है, ये 2 मीटर कूद गया यहाँ पे, ठीक है। फिर इसने कह रखा है लेकिन नेक्स्ट मिनट वो स्लिप हो जाता है 1 मीटर डाउन। अब ये क्या है, ये चिकना वो है, ठीक है, क्या है ये चिकना जो पिलर है हमारा, खंबा है, तो वो कूदा 2 मीटर, लेकिन वो यहाँ पर आ गया, मतलब 1 मीटर पर आ गया, ठीक है। तो 2 मिनट में वो कितना कूदा, कितना काम करा उसने, केवल 1 मीटर का, ठीक है, ठीक है। अब देखिए जब भी ऐसा आए ना ये सवाल कि 12 मीटर है, ये जो होता है ना जितना कूदता है उतना पहले ही घटा दो, ठीक है, तो 10 मीटर है ना। ये सवाल ध्यान रखना, काफी बार आता है पीसीएस के पेपरों में। तो 10 मीटर, तो यहाँ पे 10 मीटर लिखो, ठीक है, तो गुणा में 5, तो गुणा में 5 मीटर था ना, ये मिनट था इस साइड। तो अब देखो अगर 2 मिनट में ये 1 मीटर कूदता है तो 10 मीटर कितने मिनट में कूदा, तो गुणा में 10 तो 20 मिनट में, तो 20 मिनट जमा में। अब देखो वो यहाँ पे है, कहाँ पर, यहाँ पर, मतलब 10 मीटर पे। अब अगली बार कूद देगा ना तो वो सीधा ऊपर ही चला जाएगा, ठीक है, मतलब ऊपर पकड़ देगा, वो फिर स्लिप नहीं होगा, ठीक है। तो 21 जमा में 1 तो हमारा कितना मिनट आ गया, 21 मिनट ना, 20 जमा में 1 21 मिनट हमारा आंसर। कर दोगे सभी, सभी को समझ में भी आ गया कैसे करते हैं। ये जो 2 मीटर वाला या जो जितने भी मीटर ये कूदता है ना उतना घटा के पहले वो निकालो, और फिर वो लास्ट में तो सीधा पकड़ ही लेगा उसको ऊपर, ठीक है, फिर नहीं आएगा नीचे। तो इस सवाल को ध्यान रखना। अब ज्योमेट्री और मेंसुरेशन का ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे। देखो ये फार्मूला भी है और वैसे भी कर सकते हो अंडरस्टैंडिंग से। देखो डायगोनल कह रखे हमें 32 और 24, कह रखा पेरीमीटर बताओ। अब यहाँ पे देखें, जैसे हमारा रोम्बस हो गया, ठीक है, तो रोम्बस के जो डायगोनल्स है ना आपस में क्या है, हाफ हाफ बाइसेक्ट हो जाते हैं, बाइसेक्ट हो जाते हैं। तो ये तो आ जाएगा 16, ये आ जाएगा हमारा 12, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा राइट एक छोटा राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। तो ट्रिपलेट लग जाएगा 3 4 5। देखो 4 का 3 गुणा 3 ना, 4 का 4 गुणा 3 का 4 गुणा 5 का 4 गुणा, तो 20 आ जाएगी हमारी साइड, है ना। पेरीमीटर में क्या होता है, 4 तक गुणा, तो हमारा 80 सेंटीमीटर हमारा आंसर। कर दोगे सभी। अब देखिए आप नेक्स्ट हमारा 10वां क्या रखा है कि एक रेडियस है जिसकी सॉलिड स्फीयर है, मेटल इतना है, तो कितनी लंबी वायर बनाई जा सकती है अगर डायमीटर 2 mm है इससे। तो एक चीज ध्यान रखो, देखो क्वांटिटी आज पर ध्यान रखनी है कि 1 सेंटीमीटर में हमारा कितना होता है, 10 मिलीमीटर होता है, ठीक है। अब हमें क्या कह रखा है कि ये 3 सेंटीमीटर, तो अगर बनाई जाती है इससे, ठीक है, तो इसका वॉल्यूम इसके वॉल्यूम के बराबर होगा, मतलब स्फीयर का वॉल्यूम, मतलब 4/3 पाई आर का क्यूब का, ये जो स्फीयर का वॉल्यूम है ये हमारे सिलेंड्रिकल जो वायर है उसके बराबर होगा, मतलब पाई आर का स्क्वायर, और लेंथ निकालनी है तो एल, ठीक है। अभी ऐसे देखिए पाई से पाई गया, ठीक है, आर का स्क्वायर यहाँ पे दे रखा है 3, तो यहाँ पे 27 गुणा में 4/3 इक्वल टू, यहाँ पर आर का स्क्वायर क्या होगा, तो mm है, ठीक है, 4 mm, तो 0.2 सेंटीमीटर आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो 2/10 गुणा में 2/10 गुणा में एल, ओके। अब देखिए भाई साहब,
देखो 4 से ये गया, 3 से ये गया, ठीक है। तो हमारा क्या आ गया 900 सेंटीमीटर इज इक्वल टू लेंथ हमारी वायर की। लेकिन यहाँ पे देखिए मीटर दे रखा है, आपको पता है कि 1 मीटर में हमारा 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो 9 मीटर हमारा आंसर। कर दोगे सभी? कोई दिक्कत आप सभी को बताइए, कोई भी दिक्कत हो तो। अब देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हमारा क्या कह रखा है कि एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसकी ये लेंथ है, एक क्यूबिकल टैंक है जिसकी एज हमारी 6 मीटर है। वो एक कॉर्नर पे, जैसे ये रेक्टेंगुलर फील्ड हो गया हमारा, ठीक है, जिसकी हमारी लेंथ और ब्रेथ दे रखी है 112 मीटर, ठीक है, और यहाँ पे 62 मीटर। अब क्या रखे क्यूबिकल टैंक जो 6 सेंटीमीटर ना 6 मीटर के डग किए जाते हैं चारों कॉर्नरों पे। मतलब कि जैसे ये कॉर्नर हो गया तो यहाँ पर बना दिया, ठीक है, ये यहाँ पर बना दिया हमारा, ठीक है, यहाँ पर बना दिया हमारा, यहाँ पर बना दिया, ठीक है। ये हमारे क्या कर दिए, यहाँ से एक क्यूबिकल टैंक बना दिया, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है? अब यहाँ की जो मिट्टी निकाल के, ये जो भी मिट्टी थी ना इसके अंदर, वो मिट्टी निकाल के जो बचा हुआ मैदान है ना, ये यहाँ पर फैला दिया हमने, ठीक है। अब कह दे कितना लेवल बढ़ गया, तो मैदान के स्तर में वृद्धि बताओ। तो इसका आप कह सकते हैं कॉन्सेप्ट समझ गए होगे, है ना। वरना अगर इसका फार्मूला भी देखना चाहो आप तो हमारा होता है जो राइज इन लेवल होता है ना, राइज इन लेवल, वो हमारा बराबर होता है वॉल्यूम ऑफ सैंड कि सैंड कितनी निकाली उसकी वॉल्यूम अपॉन एरिया ऑफ रिमेनिंग फील्ड, जो एरिया ऑफ रिमेनिंग फील्ड, रिमेनिंग फील्ड, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सैंड क्या होगी, तो आप एक चीज बताइए, अगर ये है ना, यहाँ पर है, इसकी 6 मीटर हमारी क्या है, इसकी साइड है, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा 6 का क्यूब जमा में। अब ये 4 कॉर्नर है, 4 है इस तरह के, 1 2 3 4, तो गुणा में 4, या गया हमारा वॉल्यूम ऑफ सैंड अपॉन में एरिया ऑफ रिमेनिंग फील्ड। देखो पूरा फील्ड कितने का है, ये 112 गुणा में 62, जबकि इसमें से अब घटा देंगे हम जो ये है ना, देखो ये और ये है ना, इसका एरिया इस छोटे रेक्टेंगल या स्क्वायर का एरिया है ना, स्क्वायर बन जाएगा ये। तो 6 गुणा में 6 36, ये तो 1 का है, 4 है ना इस तरह के, तो गुणा में 4, ठीक है। आप कॉमन भी ले सकते हो, वैसे भी कर सकते हो, है ना। देखो यहाँ पे 31 आ जाएगा, ये 16 सत्ते 112 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 4 4 16 और ये 9, ठीक है। तो 16 कॉमन आ गया, तो ये 7 7 21, ठीक है। और ये 9 घटा देंगे तो 206 है ना, तो यहाँ पे 206 गुणा में 16, ठीक है। 4 तक कटोगे 4, ठीक है। 6 का क्यूब हमारा 216 बट्टे में, ये कितना आ जाएगा 6 चौक 24, और ये 4 दूनी 8, इतना आ गया। ये हमारा है मीटर में, किसमें, मीटर में, ठीक है। हमें किस में बदलना है, सेंटीमीटर में। तो आप क्या करो, इसको 100 गुणा कर दो, ठीक है। अगर 100 गुणा कर दिया हमने किस में, किस तक कर दिया 100 गुणा, तो ये हमने एक कमी छोड़ दी यहाँ पे। देखिए यहाँ पे 2 और था ना, वो 2 तो करना ही भूल गया हम, है ना। तो यहाँ पे गुणा में 2 होगा 34 और ये 4, अब घटाएंगे 9 से, तो आ जाएगा हमारा 425 और गुणा में 16, ठीक है। तो यहाँ पे 425 गुणा में 16, ठीक है। अब देखो 16 पंजे 80, 8 16 दूनी 32, ये 4 16 चौके 64 और ये 68, ठीक है। तो हमारा क्या आ गया 216 बटे में 68 डबल 0, ठीक है, ये आ गया। अगर आप देखो हमें क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा, ठीक है। यार ये 4 भी तो रहता है, 4 तक काटेंगे तो 17, है ना। अब 17 से भाग दो, 17 कम 17, ठीक है। 17 कम 17 कितना बच गया 4,
17 दूनी 34, 17 51, तो 13 तक कम आएगा, तो कम क्या है, ये रहा 12.7। ठीक है, ये भी तो लग जाएगा ना। ठीक है, ये मीटर में है, सेंटीमीटर में बदलेंगे तो हमारा क्या होगा, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रखा, मीन है जो पहले 12 इवन नंबर का, वो क्या आएगा, तो हमेशा फार्मूला याद रखना, n प्लस में 1, कितने संख्या है 12, तो 12 रेख ना 20 है ना 20 है ना, तो 20 रेख 21 हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे। अब क्या रखा, मोड ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो मोड तो आपको पता है जो सबसे ज्यादा बार आए, 13 15 और 16 में से देखो 13 कितनी बार आया, एक ही बार आया, ये तो कट गया। 15 देखो कितने बार आया, देखो 16 ज्यादा बार दिखाई दे रहा है ना, 15 तो दिखाई नहीं दे रहा, 16 हमारा आंसर। कर दोगे। अब देखिए नेक्स्ट आप, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, बच्चों को सोचने की जरूरत पड़ी होगी इसमें। करके 17 जो कैंडिडेट हैं वो एग्जाम में अपीयर हुए। ठीक है, जिसमें से जो फेल वाले मार्क्स है ना, वे ये हैं 10 9 और ये इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में लगा देते हैं, क्योंकि मीडियन निकालना हमें। ठीक है, अब देखो फेल वाले जो सबसे कम है 4, फिर 5, 5 कितनी बार, एक बार, 6 2 बार, 7 2 बार, 8 2 बार। ठीक है, फिर 9 और ये 10, तो कितने बच्चों के आगे है, ये हमारे आगे कितने बच्चों के, 10 बच्चों के। ठीक है, और टोटल कितने, 17। ठीक है, अब हमें अगर मीडियन निकालना है इसका मतलब बीच वाला, तो 17 में एक जोड़ो बटे में 2, है ना, 17 में एक जोड़ो और बटे में 2, तो 90 नंबर पाना था। ठीक है, हमने 10 बच्चों के लगा रखे थे, ये 2 2 4 2 6 2 8 2 10 10 लगा रखे थे। 90 नंबर पर कौन था, 9वां नंबर था, है ना, 9 जिसका नंबर आ रहे थे, तो 9 नंबर हमारे क्या है, मीडियन है इस 17 कैंडिडेट्स के। ठीक है, कर दोगे आप। अब देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 15वां, क्या रखा, अगर वेरिएबल y और x है, y इस तरह है कि y इक्वल टू है 5x जमा में 4, तो अरिथमेटिक मीन हमें 10 दे रखा है, तो अरिथमेटिक मीन आप y का निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है। जब भी ऐसे सवाल आए ना, इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि आपने बस क्वेश्चन करना है। ठीक है, कैसे भी हो। अब जो ये x दे रखा है ना, यहाँ पर रख दो आप, तो 50 और 4 54, तो ये हमारा y का मीन आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब लीनियर इक्वेशन होती है तो सेम आता है, ये आपको टेक्निकल भाषा समझ में नहीं आएगी, लेकिन जब भी ऐसा सवाल आए आपने ऐसे ही कर देना है। ठीक है, अब देखिए आप, ए और बी दो सेट हैं, ए क्या है 10 मेंबर हैं, बी 18 मेंबर हैं, ए यूनियन बी हमारे 20 हैं। ठीक है, तो हमें क्या रखा है आप कि ए इंटरसेक्शन बी बताओ, ये बताओ आप। ठीक है, एक तो फार्मूला आता है कि एन इंटू में ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एन ए जमा एन बी माइनस में एन ए यूनियन बी, ये होता है हमारा फार्मूला। अब हमें क्या रखा है कि आप इंटरसेक्शन बताइए। ठीक है, इंटरसेक्शन ये है, ये 10 आ गया जहाँ 18, ये कैप वाला है तो माइनस 20, 38 में 20 गए, 18 हमारा नहीं, 28 में से 20 गए तो 8 हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे सभी। अब हमारे लास्ट वाले क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन काफी बार पीसीएस में आया है और अब की बार भी आ सकता है। हमें क्या रखा है कि आप राइट डाउन करिए आर नंबर्स 1 से लेके 100 तक, और उसमें बताइए कितनी बार 3 आया। तो देखो 1 से लेके 100 तक 3 आएगा, फिर 13 आएगा, फिर 23 आएगा, इस तरह आते आते 93 तक, तो कितनी संख्या होगी, देखो 1 2 3 ये 9 तक, और 10वीं ये, तो 10 संख्या होगी। इसी तरह देखो 30 31 32 33, ठीक है, ये कितनी बार आएगा 39, तो देखो ये 9 ये होगी और 10वीं यह होगी, तो 10 होगी। ठीक है, तो 10 10 20 हमारा आंसर। कर दोगे सभी। तो ये काफी बार आया, हर मैंने काफी बार अपने चैनल पे ये करवाया है। ठीक है, अब क्या रखा, प्रोबेबिलिटी हमारी क्या है, एक एट्रीब्यूट है, प्रायिकता किसका गुण है, तो इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट का गुण है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, और जो इसका पेपर आएगा ना वो मेरे दीपक शर्मा मैथ्स जो चैनल है जिसपे थोड़े ज्यादा सब्सक्राइबर है, उसपे मैं इसका ऑफिशियल पेपर जो हमारा संडे को होगा वो सोल्व कराऊंगा। फिर मिलते हैं।